रविंद्रनगर नामक एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान हवेली जंगल के किनारे पर खड़ा था। स्थानीय लोग इसे रात का घर कहते थे क्योंकि इससे केवल रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। इस हवेली के बारे में रहस्यमय गायबियों और भूतिया घटनाओं की कहानियां प्रचलित थीं, जिससे यह एक डरावनी और रोचक जगह बन गई थी। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की तहकीकात करने गांव आया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद वह इस भुतहा हवेली के पीछे की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। एक टॉर्च और अपने कैमरे के साथ वह सूर्यास्त के समय रात के घर की ओर बढ़ा। हवेली विशाल और डरावनी लग रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरे में उसकी हर हरकत को देखती प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने खट्टी हुई दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर की हवा सड़ांध और उपेक्षा की गंध से भारी थी। रवि बड़े हॉल में कदम रखा। उसकी पदचाप की आवाज गूंज रही थी। उसने ग्राउंड फ्लोर का निरीक्षण किया, लेकिन वहां सिर्फ धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाले ही मिले। कुछ और ठोस चीजें ढूंढने की उम्मीद में वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, जो उसकी वजन से चरमरा रही थी। दूसरी मंजिल के अंत में उसने एक दरवाजा थोड़ा खुला देखा, जिससे अंदर से हल्की टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। रवि ने सावधानी पूर्वक दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा छोटा और खाली था, सिवाय एक पुरानी तेल की दिए के जो फर्श पर रखा था। जैसे ही उसने दिए को उठाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। घबराहट में उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक दिए की लौ टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। एक ठंडी हवा रवि के पास से गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट और कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च चालू की और उसकी रोशनी में कमरे के कोने में एक छायादार आकृति दिखा। वह एक महिला थी, जिसकी आंखें खोखली और चेहरा दुख से विकृत था। मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। डर के बावजूद रवि ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम अंजलि है, मैं यहाँ कई सालों से फंसी हुई हूँ, उसने जवाब दिया। यह घर हमें छोड़ने नहीं देता, यह हमारे डर पर जीवित रहता है, हमारी आत्माओं को हमेशा के लिए फंसा कर रखता है। उसकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं? तुम्हें इसकी शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा। यह हवेली के गहरे अंदर छिपा है, उसने समझाया और फिर हवा में गायब हो गया। नवीन दृढ़ता के साथ रवि ने अपनी खोज जारी रखी और हवेली के अंधेरे और भूल भुलैया जैसे तहखाने में उतरा। वहां उसने एक छिपा हुआ दरवाजा पाया, जो एक भूमिगत कक्ष की ओर ले गया। अंदर उसने एक प्राचीन अलंकृत दर्पण देखा, जो अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। वह ऊपर भागा और पाया कि पहले से बंद दरवाजा अब खुला था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि हवेली की आत्माएं अंजलि सहित रात के आकाश में उठ रही थी। आखिरकार मुक्त हो गए। गांव वाले यह सुनकर चकित रह गए कि रवि ने क्या खोजा और उसने फंसी आत्माओं को कैसे मुक्त किया। रात का घर अब डर का स्थान नहीं रहा, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक बन गया। रवि का लेख रात के घर के बारे में सनसनी बन गया और वह अक्सर गांव लौटता रहा। उस जगह के प्रति अजीब से जुड़ाव का अनुभव करता रहा, जहां उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और विजय प्राप्त किया।